हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आज आपके लिए क्या है, यानी कि उनके ट्रू इमोशंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज हर किसी से रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, बट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है। ठीक है, बस माइंड ओपन माइंड से देखिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग खुद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। रीडिंग सभी के लिए है, मेल्स फीमेल्स, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस रीडिंग को देख सकता है। और ये रीडिंग हर कंडीशन में है, चाहे आपका इनके साथ कोई भी रिश्ता हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई भी कनेक्शन हो, इवन आप इन्हें पसंद करते हो या जो भी है। ठीक है, आप देख सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आज, उनके ट्रू इमोशन, सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर है द ट्राइब, यहाँ पर है मैंडिंग, यहाँ पर है फॉर्क इन द रोड एंड इमेजिन, यहाँ पर है क्लीन इट अप। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। ओके, लॉयल हार्ट, यहां पर है कम टू द एज, चूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेजर आइसलैंड एंड राउंड एंड राउंड, बॉटम से है पीस। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। यस, दिख रहे हैं कार्ड्स। यस, तो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे जो नंबर हो सकते हैं, 8 नंबर, ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का, 13 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, तो ये कुछ 6 नंबर, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मूलांक, भाग्यांक, या फिर बर्थ का, या फिर कैसे भी एनिवर्सरी का, मे बी इस टाइम पे आप लोग का सेपरेशन हुआ था, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो, बट ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी देखने को मिल रही है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, पर उस तरीके से आपको कभी भी, क्योंकि दिख रहा है मैंडिंग का कार्ड है, बहुत कुछ किया है, मतलब इनके लिए हद से ज्यादा कर जाना, शायद जहां पर जो इनके दोस्तों ने हाथ खड़ा किया हो, फैमिली ने हाथ खड़ा किया हो कि साथ देने से या हेल्प करने से ना, कभी कुछ सिचुएशन को लेकर, तो आपने उस समय, आप रहे हो साथ इनके, आपने किया है,
सब कर जाना, जितना आपसे होता है उससे ज्यादा इनके लिए करना ना। और कभी आपके पार्टनर ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, होता है ना, जब अप्रिशिएट ही नहीं किया है, जब इंसान को लगता है कि मुझे अप्रिशिएट एटलीस्ट कुछ मिले ना मिले, अप्रिशिएट करे सामने वाला ना, कहे कि हाँ तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, थोड़ा दिखाए, एक्शंस के थ्रू बताए, जताए, वर्ड्स एक्शन, यही तो मेन होता है ना, बोले और करे ना, तो अच्छा लगता है, स्पेशल ट्रीट कराए। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आप इनके लिए करते जा रहे थे और ये उसके बदले होता है ना कि रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे थे, या फिर आपको उस चीज का ना वैल्यू नहीं देना या एहसास नहीं दिलाना। बुरा लगता है ना जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, कर रहे हैं, एटलीस्ट वो सामने वाला थैंक यू भी ना बोले, या इतना अनथैंकफुल हो कि कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, ऊपर से और भी पेन दे रहा है ना। जब साथ देना चाहिए, सोचना तो चाहिए यार, जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है या जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, बस एक वो थी या एक वो था जो मेरे साथ खड़ा था ना, जिसने मुझे संभाला, एटलीस्ट थैंकफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर इन्होंने वैसे ट्रीट किया ही नहीं आपको जैसा आप चाह रहे थे। इवन ऐसा दिख रहा है कि इग्नोर करना, आपकी कोई वैल्यू नहीं करना। और ये पता है कब होता है, जब इंसान फॉर ग्रांटेड ले लेता है ना किसी चीज को, कि क्या है, करेगी ही करेगी या करेगा ही करेगा, उसके माइंडसेट में ये आ जाता है, तो फिर वो ऐसे ही करता है ना। क्योंकि आपने भी तो इतना ज्यादा किया है और कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं रखा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये इंसान बदले में आपके लिए क्या करता है, क्या नहीं करता है नहीं करता है या करती है। मेल फीमेल गाइस, अपने जेंडर के हिसाब से आप देखिएगा आपके पार्टनर जो भी है मेल फीमेल ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बुरा लगता है, बुरा लगता है, कुछ नहीं चाहिए आपको, बट ऐसा नहीं कि ये भी लाके दे वो भी लाके दे, पर अप्रिशिएट करे इंसान। सबसे बड़ी बात है कि थैंक यू बोले, अच्छा लगता है कि अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, थैंक यू बोलना ना। फालतू में मत करो, पर जहां पर जो चीजें बनती है वाकई में तारीफ वाली होती हैं, तो एटलीस्ट वहां पर तो तारीफ कर सकते हैं ना। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि हर समय तारीफ ही कर रहे हैं ना। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि और भी इन्होंने जो आपकी इमेज बना सकते थे अपनी फैमिली के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने, और भी ना उनके सामने धुतकारा है, या फिर ऐसा ऐसा दिखाया है कि वो लोग इम्पोर्टेंट है, ये कुछ भी नहीं है। और मतलब आप कुछ नहीं हो इनके लिए ना, वो लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी तो बहुत वैल्यू करना, उनके लिए बहुत उनका ख्याल रखना, ठीक है रखें, वो बात नहीं है, बट एटलीस्ट आपने इतना सब कुछ किया तो आपका भी तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना कि आपकी भी, आपको भी अप्रिशिएट करें, आपकी भी तारीफ करें, या फिर आपकी भी वैल्यू करें उनके सामने। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत यूज किया है आपका ना, आप भी ऐसा ही फील करते हो, मे बी आज भी करते हो, मे बी किया है आपने फील ना, कि इस इंसान ने मेरा बस यूज ही किया है, जब मतलब आया तो तब बोल दिया, अच्छे से बोल गए, या फिर अपना काम निकाल दिया, फिर कोई मतलब नहीं किसी तरीके से ना। मैं तो यहां पर ये भी देख रही हूं कि मे बी यहां पर अगर दो चॉइसेस है ना, कि सपोज ऑफ दैट कि फैमिली और आप में, तो और आप कितना कुछ करते हो फिर भी ना ये अपनी फैमिली की तरफ ही ज्यादा कंसर्न दिखाते हैं या उनके लिए ही ज्यादा करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। फैमिली या फ्रेंड्स, इग्नोरेंस दिख रहा है बार बार, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि इग्नोर ही करते हुए आए हैं आपके, आपको, आपके कॉल को, आपके मैसेज को। जब इनको जरूरत होती है तब तो बात कर लेंगे। काफी लोगों का यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक गैप तो है, आप दोनों के बीच में गैप है, पर समटाइम्स क्या होता है ना कि आपके पार्टनर, ठीक है कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये कर गए या इन्होंने की, बट अभी अभी ऐसा लग रहा है कि अभी इनको रियलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं कि रियलाइज नहीं करते, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आता कि इंसान क्या कर रहा है, सभी को समझ आता है, सभी समझदार है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे हैं आपके पार्टनर 1 साल के 2 साल के ना, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है, जिसको चीजें समझानी पड़ती है 3 साल के। एक अच्छे खासे मेच्योर इंसान है
तो समझ तो आता ही है। ऐसा नहीं है कि ठीक है इमेच्योरिटी है, पर समझ में इनको आता है कि ये क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया क्या नहीं है, लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ समझ में आता है आपके पार्टनर को। ठीक है, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फॉर्क इन द रोड का कार्ड है, कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि उनके दिल में चल तो रहा है कि आना चाहिए, मतलब कनेक्ट करना चाहिए या फिर बात करनी चाहिए, चीजों को सॉल्व करना चाहिए। हाँ, इनको इनको ही एक कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐठे रहेंगे तो फिर आप भी क्यों करोगे और कब तक करोगे। ये अगर आपको इग्नोर करते हुए आए हैं, क्यों भाई, एक इंसान कब तक कर सकता है, एक लिमिट तक तो कर सकता है, बाकी बुरा भी लगता है ना कि जो सामने सामने वाला अगर इंसल्ट कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है तो बुरा लगता है, तो कि उसको कुछ कुछ कदर ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ऐसे माइंड में थॉट्स तो आते ही है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी समझ रहे हैं कि शायद इनसे ज्यादा हो गया, इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब आप भी इनसे या तो रूठे हो या फिर आपके नेचर में डिफरेंस आया है या फिर थोड़ा सा आप ना बदले बदले से लग रहे हो उन्हें। चाहे आप कैसे भी बदले हो, चाहे आप लोग ऑन ऑफ में हो, चाहे आप बिल्कुल सेपरेशन में हो, कुछ भी हो, या फिर कांटेक्ट में हो आप, फिर भी आपके अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अगर आप सही टाइम पर सही चीजें नहीं करोगे तो चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, राइट। तो यहाँ पर वो सोच तो रहे कि करना चाहिए, चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, पास्ट को सही करना है, जो इन्होंने नहीं किया है वो करना है। इनको रियलाइज हो रहा है, इनको समझ आ रहा है क्योंकि इनसे गलती हुई है। ठीक है, इनको समझ आ रहा है कि जहां पर आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी वहां पर आपको इंसल्ट किया है इन्होंने। ठीक है, अपने हरकतों की वजह से इंसल्ट किया है, तो ये चीजें समझ में आ रही है आपके पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि ये समझते नहीं है। तो बात ये है कि कर नहीं रहे थे इन चीजों के लिए ना, करेंगे आगे चल के, करना चाहते हैं, इवन आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो इनको गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं या एक इंसान हो सकता है पर्टिकुलरली जिनको गुमराह कर रहा है या कर रही है, या जिसको ऐसा लग रहा है कि इनकी अटेंशन सारी उसके पास ही हो, इनकी अटेंशन, इनका टाइम, इनका प्यार। पर जब इनको प्रॉब्लम थी तो वो तो नहीं थे ना साथ देने वाले, तब तो आप ही ने साथ दिया था ना, कहाँ थे वो। पर आपके पार्टनर को लेकर कोई इनसिक्योर जरूर है। ठीक है, किसी की एनर्जी मुझे यहां पर इनसिक्योरिटी की दिख रही है। कोई तो है यहां पर जो इनसिक्योर है, जो इनको मतलब होता है ना, एक तो वैसे ही आपके पार्टनर इतने कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूज करना, माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि फॉर्क इन द रोड का कार्ड है कि कुछ गलत गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, जिस वजह से वो आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रहे, जिस वजह से आप भी उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा है कि अभी तक आए नहीं आ रहे हैं, या आपकी वैल्यू ही नहीं है तो आपको मना नहीं रहे। इवन अगर आप गुस्सा भी हो इनसे तो ना, तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इतना करना मेरा बेकार है, अब कितना और इंसान कर सकता है। एक टाइम तक इंसान करता है, उसके बाद जब उसको ना मिले ना, वो चीजें ना मिले तो नहीं होती है, इंसान नहीं करता है। कोई भी हो, आप कब तक करोगे, एक टाइम तक ही तो करोगे ना। तो यहां पर है किसी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, या और ये सुन भी रहे हैं, इतना तो है आपके पार्टनर सुन रहे हैं, तो गलत तरीके से कोई गाइड कर रहा है इन्हें। ठीक है, ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी, बाकी और भी चीजें बताऊंगी आपको, और भी चीजें दिखेंगी जो बताई जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर द ट्राइब का कार्ड क्यों है, द ट्राइब का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द ट्राइब क्यों है। देखो, एस ऑफ कप्स, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स आप देख लो, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, भले ही आप दोनों, और आप भी इनसे प्यार करते हो। हाँ, इतना जरूर है कि आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हो, ये नहीं कर पाते हैं, या फिर उतना इन्होंने नहीं किया, पर प्यार तो इनके मन में दिख रहा है। इस रिश्ते का दुश्मन कोई भी हो, चाहे इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो, चाहे कोई दुनिया हो, समाज हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, बट यहां पर दिख रहा है फिर भी ना
कोई कितना कुछ कर ले, कितना आग लगाने की कोशिश कर ले, अगर क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है गाइस, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दिख रही है तो किसी ना किसी के लिए है। कोई कितना भी आग लगाने की कोशिश कर ले, आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर ले, बट प्यार ना दिल से ना आपके खत्म कर सकता है कोई भी, ना इनके दिल से खत्म कर सकता है। ठीक है, अभी प्यार छुपा है, दबा है, नहीं दिख पा रहा है, पर है, प्यार है, और जो कि इंटेंस है दोनों के बीच में। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपके बीच में आप ही का प्यार है, आप ही के मन में इनके लिए प्यार है, इमोशंस है, उनके मन में भी है। बस इतना है कि आपको लगेगा नहीं दी वो मुझसे प्यार नहीं करता, या नहीं दी मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आना स्वाभाविक है, ऑब्वियस सी बात है कि आएगा ही आएगा। जब तक इंसान जताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो कैसे ही पता चलेगा कि सामने वाला प्यार करता है ना, उसके मन में क्या है, किसी के मन में क्या है, कैसे पता चलेगा जब तक वो बोलेगा नहीं, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो पूरे दिल से आपको चाहते हैं कहीं ना कहीं, और इवन उनको चीजें समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बेवकूफ है कि वो कोई मेरे लिए कितना कर रहा है या किसी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। ठीक है, उस समय नहीं देखा, मे बी उस समय बिजी थे और चीजों पे ध्यान था, पर एक ना एक दिन चीजें समझ में आती है। जब इंसान के पास कोई नहीं होता ना समझने के लिए, प्यार करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, उस समय समझ में आती है कि वो थी या वो था, उस समय समझ में आता है ना, समझ में आ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, पर धीरे धीरे चीजें रियलाइज हो रही हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, और बदले में इन्होंने एक इमेच्योर एनर्जी रखी है, यानी कि बेवकूफियां की है, यानी कि आपको हर्ट किया है, चाहे कैसे भी किया हो, अपने वर्ड से किया हो, अपनी हरकतों से किया हो, कैसे भी किया हो, बट हर्ट तो किया है, राइट। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि आज वो कहीं ना कहीं छुप छुप कर, चुपचाप से कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। कभी होता है ना जब चीजें रियलाइज हो तो ऐसा लगता है उसके लिए क्या कर दूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी चल रही है इनकी लाइफ में, मे बी प्यार की कमी, या कोई भी ऐसा नहीं है जितना आपने प्यार किया है, जितना आपने अंडरस्टैंड किया है, कोई इनको अंडरस्टैंड करे उतना ना, तो कहीं ना कहीं दिल में चलता है, समय मतलब समझ आता है कि उसने कितना कुछ किया है। इनकी भी समझ आ रहा है कि आप कितना कुछ कर गए थे या कितना कुछ आपने किया था इनके लिए ना। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि यस, छुप छुप कर आपके लिए क्या कर जाए, कितना कर जाए, जब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप सच में इनसे इतना प्यार करते थे, क्या कर दूं, कितना कर दूं, ऐसा फील हो रहा है। मेंडिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स मेंडिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी ना किसी ने फूट डालने की कोशिश डेफिनेटली की है, आग लगाने की कोशिश की है, या फिर आप दोनों के बीच में आने की कोशिश की है। अब कोई भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं है इन रोमांटिक वे में, हो सकता है इनकी मदर ने आने की कोशिश की है, इनकी सिस्टर ने आने की कोशिश की है आप दोनों के बीच में, या फिर मतलब, या फिर हो सकता है कि कोई भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई रोमांटिकली या कोई भी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि किसी की ना इंटेंशन है कि इनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए, या ये आपके बारे में ना सोचे, आपको लेकर ना सोचे, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, जिस वजह से हाँ डेफिनेटली यहां पर दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है कि ऐसा किया जा रहा है, आप मतलब आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, या फिर कह सकते हैं ना, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई आया है या कोई आने की कोशिश कर रहा है, तीसरा व्यक्ति, जिस वजह से मतलब कहीं ना कहीं आपको, ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आना तो बनता है। आपके पार्टनर ना ऐसा देख रहे हैं कि आपको ईगो आ चुका है, आप ईगो में हो, आप गुस्सा कर रहे हो, फालतू में गुस्सा हो रहे हो। तीसरे व्यक्ति को ऐसे देख रहे हैं आपके पार्टनर कि वो इनोसेंट है, वो तो आपको भी पसंद, अगर इनकी मदर है ना, सपोज ऑफ डेट कोई बीच में आप दोनों के, कुछ लोगों के लिए कह रही हूं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो कितना पसंद करती है इनकी मदर, आपको कितना अच्छा मानती है, कितने अच्छे से बोलती है, और आप ही गलत सोच रहे हो,
अगर इनका कोई भी तीसरा व्यक्ति कोई ऐसा है, कोई रोमांटिक वे में भी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि उसका नेचर कितना अच्छा है और आपका नेचर कैसा है। आप जेलसी रखते हो, गुस्सा ही करते हो, जेलसी वो भी रखती है। बस आपका ये कि आप हो सकता है कि ना बोल देते हो, सामने मुंह पर बोल देते हो, या आप चालाकी नहीं करते हो। जो चालाकी करता है ना उसकी असलियत तो दिखती नहीं है, और जो चालाकी करता है तो उसका पता भी नहीं चलता है। पर आप जो बोल दे रहे हो, मुंह पर बोल दे रहे हो, तो क्योंकि है आपको बुरा लगता है, आप कह देते हो, मे भी कह देते हो, नहीं भी कहते हो तो आपके जेस्चर से तो पता चल ही जाता है कि हाँ आपको बुरा लगा है, ठीक है। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि बात का बतंगड़ बना रहे हो या बनाते हो, या कुछ ऐसा भी इनके माइंड में चल रहा है आपके पार्टनर की ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द लवर्स का कार्ड है। लेकिन भले कोई कितना आ जाए, कुछ भी कर ले, जो आपकी जगह है वो आप ही की है। यानी कि जो आपके लिए फीलिंग्स है वो आपके लिए ही है, इनके मन में फीलिंग्स था, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। आपसे बहुत प्यार करते हैं ये, आपके लिए बहुत फील करते हैं ये, इनके मन में आपको लेकर इमोशंस है, फीलिंग्स है। चाहकर भी अगर ये किसी और को भी आपकी जगह दे रहे हैं तो नहीं दे पाएंगे, कोई और ले ही नहीं सकता आपकी जगह इनके दिल में, क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप जितना इनके लिए कर सकते हो या किया है कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में प्यार है ना। मतलब यहां पर दिख रहा है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आपकी जगह तो चाहकर भी ये किसी और को नहीं दे सकते, या कोई और नहीं ले सकता, और इनकी जगह आपके दिल में कोई नहीं ले सकता चाहकर भी ना, वाइस वर्सा। तो ये चीजें दिख रही हैं। फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, इनका डेफिनेटली कोई माइंड को मैनिपुलेट करते जा रहा है या करती जा रही है। कोई तीसरा व्यक्ति है यहां पर, है, डेफिनेटली है। कोई तो है जो गलत गाइड कर रहा है या कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने क्या कुछ नहीं किया, कितना प्यार दिया है, फिर भी इनके माइंड से खेलना। इवन अगर उससे आपकी बातें शेयर कर रहे हैं ना, तो आपके अगेंस्ट भड़काना, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा कह देना ना। तो यहां पर दिख रहा है वो नहीं चाहती या नहीं चाहता। कोई तो है जो आप दोनों का रियूनियन हो, ये आपकी तरफ वापस आए, या क्योंकि किसी को फायदा है ना इनसे, फाइनेंसेस को लेकर हो सकते हैं, या कैसे भी फायदा है। तो डर है कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ ना आ जाए और ये आपको खो ना दे। मतलब तीसरे व्यक्ति को डर है कि आपकी तरफ आपके पार्टनर ना आ जाए, क्योंकि देख रहे हैं, आना चाहते हैं, उनकी एनर्जी साफ साफ पता चल रही है कि वो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो एक डर दिख रहा है कि आ ना जाए, कहीं आ गए तो फिर क्या होगा। बहुत चीजें चल रही है माइंड में। इमेजिन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 6 ऑफ कप्स। तो वो आपके पार्टनर ना बस आपको ही इमेजिन करते रहते हैं, बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, वो प्यार के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा, मैं ऐसे बात करूंगा या करूंगी, या मैं ऐसे अप्रोच करता हूं अब या करती हूं, मुझे एक अच्छा अप्रोच करना है, मुझे कुछ देना है, गिफ्ट करना है, या फिर कुछ कमिटमेंट देना है, ऐसा भी इनके माइंड में चल रहा है, या प्यार देना है, कुछ तो करना है इस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ईगो दिखा दिया, बहुत इग्नोर कर दिया, बहुत कंफ्यूज रह गए। अब नहीं, अब इनको भी प्यार चाहिए आपका। तो इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन ये इमेजिन कर रहे हैं। और जब इंसान इमेजिन तभी करता है जब वो चाहता है ना। जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, जो चाहता है वही तो इमेजिन करता है ना। तो यस, ये इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ अच्छा समय। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। चांसेस आप दोनों के बीच में एक एज डिफरेंस के भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, वो समय याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ थे, एक टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया था, वो कितना अच्छा समय था। तो याद करते हुए जरूर दिख रहे हैं। क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है। यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि पैसों के पीछे ही भागते रह गए, करियर के पीछे ही भागते रह गए,
आपको कहीं ना कहीं खो दिया, पीछे छोड़ दिया, मतलब और चीजों के पीछे ये इतना भाग गए, आपको भुला दिया, या आप इनसे दूर जाते रहे, या आपसे दूरियां क्रिएट हो गई, या हो सकता है आपको इतना हर्ट किया है ना, इन्होंने दिल दुखाया है आपका अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, या कैसे भी हो, क्योंकि आप जिस तरीके से इनके लिए कर रहे थे ना, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये इंसान ऐसा कुछ कर सकता है या कर सकती है ना। तो बेसिकली बहुत बहुत हर्ट किया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब सही करना है, सब कुछ ठीक करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पता नहीं है कि कैसे करना है, पर करना है, पास्ट को सही करना है, अब चीजों को सही करने की इच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक है आपके साथ गलत करके, या आपसे दूर जाके, या ना कुछ आपका दिल दुखा के आपको लग रहा है ये खुश है। कब तक खुश रह लेंगे? एक टाइम तक ही खुश रहेंगे, जब कर्मा लौट कर आएगा तब खुश नहीं रहेंगे। और लौट कर कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में आ चुका है या आ रहा है, तो तब इनको रियलाइज भी होगा, या आ गया है, ठीक है, तो रियलाइज होगा, डेफिनेटली रियलाइज होना बनता है, होगा। और दिख रहा है कि वो चीजों को सॉल्व सही करने के लिए, फिर करने के लिए बहुत परेशान भी होंगे ना, हो भी रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी गाइस दिख रही है यहाँ पर। लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है द डेविल का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने हमेशा इनको लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, और चाह भी ये बंदा भी आपको, या बंदी जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, ये भी आपको ऑनेस्टी दे, लॉयल्टी दे, पर इन्होंने हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर बहुत गलत तरीके से आपसे बिहेव करने की कोशिश की, या तो आपको धोखा दिया, ठीक है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से विपरीत था, मतलब जो आपने सोचा बिल्कुल अलग ही चीजें हुई, बहुत होपलेस हुए हो आप इस कनेक्शन में। मे बी इन्होंने आपको किसी और के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी चीजों के लिए ना लॉयल नहीं रही है, एक तरीके से चीट किया है। अब चीट जरूरी नहीं है किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना ही चीट हो, किसी भी वे में हो सकता है चीट ना, कि जो कहा वो पूरा नहीं किया, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, क्योंकि दिख रहा है हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की इस रिलेशनशिप को ना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, अपनी चलाई, सामने वाले की भी तो कोई एक्सपेक्टेशंस है, रिलेशनशिप किसी एक का तो नहीं है। जब आप किए जा रहे हो ना, अपने हिसाब से ही थोड़ा ना हर चीज को चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको कभी लॉयल्टी नहीं दे पाए। आपने तो हमेशा लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, शायद इनने लॉयल्टी नहीं दी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में आके ना आपको धोखा जरूर दिया है, या आपका दिल जरूर दुखाया है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कम टू द एज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? कम टू द एज का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये ऐसे ना घर के हैं ना घाट के हैं, कुछ ऐसी फील हो रहा है। यानी कि देखो, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अगर मैंने जैसे बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिख रही थी यहाँ पर, तो यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको ना नहीं चाहिए कोई भी पार्टीज, नहीं चाहिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फिर कोई भी नहीं चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए। बहुत उदास होता है मन, क्योंकि जिस तरीके से आप हमेशा इनके साथ थे उस तरीके से थर्ड पर्सन नहीं है। जिस तरीके से आप इनके लिए किए जा रहे थे या किया था आपने, उस तरीके से थर्ड पर्सन नहीं है। यहां पर ऐसा दिख रहा है इमोशंस, लव आपके दिल में हमेशा रहे हैं, फीलिंग्स हमेशा रही है। बहुत उदास दिख रहा है इनका मन उदास है कि अपनी चीजों को पूरी नहीं कर पाना, आपकी एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं हो पाना। अब ना इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, चाहे एक रिस्क क्यों ना लेना पड़े, कुछ भी हो, अब इसका परिणाम कुछ भी हो, पर इनको आपकी तरफ आना है, अपने प्यार को जस्टिफाई करना है, आपको प्रपोजल देना है, कमिटमेंट देना है, या फिर जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ना, एक कप ऑफ लव देना है। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए करना है। इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल हो रहे हैं तो अपने को खुद को भी अकेला पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेले हो चुके हैं। चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि बहुत झगड़े हुए हैं ना, बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। मे बी सेपरेशन हुआ, या एक बहुत बुरा झगड़ा हुआ है जिसमें इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपको, और आज इनको बुरा लग रहा है कि, और कहीं ना कहीं यही रीजन है जहां पर
कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, ना सोचा उस समय, ना समझा उस समय, गुस्से में या कैसे भी बहुत कुछ बोल दिया ना। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आपको कैसे फेस किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है कि ये गलत थे, इन्होंने गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया था। तो अब कैसे फेस किया जाए, चीजों को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, कैसे ठीक करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट करना चाहते हैं। अब अपनी गलती का एहसास है कि क्या क्या इन्होंने बोल दिया, कितना गलत इन्होंने बोला ना। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहां पर दिख रही है। तो इस तरह आइसलैंड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनके दिल में आपके लिए पहले भी प्यार था, रिस्पेक्ट अंदर से पहले भी थी, भले किया हो ना किया हो, जताया हो ना जताया हो, आज जताना चाहते हैं। अब समझ चुके हैं कि जो इंसान फील करता है ना, उसको दिखाना भी बहुत जरूरी है, फीलिंग्स को बताना भी बहुत जरूरी है, एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली बहुत स्टक सी सिचुएशन दिख रही है, स्टक माइंडसेट दिख रहा है, बहुत स्टक दिख रहे हैं। पर अब सब कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ना, वो सब कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। उन्हें ऐसा लगता है कप ऑफ लव देना है, बहुत कंफ्यूज्ड है कि कैसे आपको कमिटमेंट दे, कैसे आपको प्रपोजल दें, कैसे क्या करें, पर करना है। ठीक है, उनको करना है, सब कुछ करना है आपके लिए। बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत इमेच्योरिटी हो गई इनसे, अपनी गलतियां इतनी भारी, इतनी गलतियां लेकर बैठे हैं कि आगे क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। पीस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, तो सुकून तो बिल्कुल नहीं है जीवन में, लाइफ में शांति सुकून नहीं है, अकेलापन है, सैडनेस है, परेशान है, हिम्मत नहीं है कुछ करने की ना। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करने की हिम्मत नहीं है, बैलेंस करके चलना चाहिए पर नहीं चल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज्यादा, पर चाहकर भी कुछ ना कर पाना, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर मुझे। 15, 3, 5, 6, 9 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, ये नंबर आपके लिए। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।